यहां एक सदस्य ने तो कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। 2 अप्रैल 2025 संसद में वक्फ बिल पेश किया गया और किरण रिजिजू ने फुल जोश में स्पीच दी। गृह मंत्री अमित शाह भी वक्फ बिल की तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आए। जैसे ही बिल इंट्रोड्यूस हुआ, विपक्ष की तरफ से भाई ये क्या हो रहा है वाली वाइब्स आने लगी। वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सरकार वक्फ बोर्ड की ताकत छीन रही है या फिर वाकई यह वक्फ में पारदर्शिता लाने की कोशिश है। क्या वाकई इस बिल से देश के मुसलमानों का नुकसान हो रहा है? इस वीडियो में हम पूरा विश्लेषण करेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि वक्फ क्या है। दरअसल वक्फ एक इस्लामिक संपत्ति प्रबंधन प्रणाली है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था अपनी जमीन, बिल्डिंग या पैसे को धार्मिक या सामाजिक कार्यों के लिए दान करता है। भारत में इन संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ अधिनियम 1995 के तहत वक्फ बोर्ड करता है। आज के समय में भारत में वक्फ बोर्ड के पास 6 लाख एकड़ से ज्यादा संपत्ति है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 12 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। भारत में वक्फ से ज्यादा संपत्ति सिर्फ भारत सरकार और कैथोलिक चर्च के पास है। आइए समझते हैं बिल के बारे में। इस बिल में सबसे बड़ा बदलाव इसके नाम में किया गया है। अब इस कानून को यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी और डेवलपमेंट अधिनियम 1995 कहा जाएगा। पहले वक्फ बोर्ड यह तय करता था कि कोई भी जमीन वक्फ की है या नहीं, लेकिन अब यह अधिकार जिलाधिकारी के हाथ में दे दिया गया है। अब जिलाधिकारी पूरी जांच के साथ प्रमाणित करेंगे कि कोई जमीन वक्फ की है या नहीं। बिल के तहत सरकारी जमीन पर वक्फ बोर्ड का नियंत्रण लगभग खत्म कर दिया गया है। अगर कोई सरकारी संपत्ति पहले वक्फ में रजिस्टर हो चुकी थी तो अब उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि रेलवे, डिफेंस और सरकारी बिल्डिंग्स जैसी सरकारी संपत्तियों पर अब वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकेगा। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में अब कम से कम 2 मुस्लिम महिलाएं और अलग अलग मुस्लिम समुदायों के लोग शामिल होंगे। साथ ही संभावना है कि गैर मुसलमानों को भी प्रशासन में शामिल किया जा सकता है। अमित शाह का कहना है कि बिल के आने से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा और कोई भी सरकारी संपत्ति जबरदस्ती वक्फ में नहीं डाली जा सकेगी। सरकार का मानना है कि यह बदलाव वक्फ बोर्ड को और भी जिम्मेदार बनाएगा और संपत्तियों के गलत इस्तेमाल को भी रोकने में मदद करेगा। अब कोई भी व्यक्ति वक्फ बोर्ड के किसी भी फैसले को अदालत में चुनौती दे सकेगा। इस बिल पर विपक्ष और मुस्लिम संगठनों की क्या प्रतिक्रिया रही है, आइए जानते हैं। विपक्ष और मुस्लिम संगठनों का कहना है कि सरकार यह बिल लाकर वक्फ संपत्तियों पर अपना नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उनका आरोप है कि इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को कमजोर किया जा रहा है और मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और सामाजिक अधिकारों में हस्तक्षेप हो रहा है। कुछ संगठनों का मानना है कि गैर मुस्लिम प्रशासकों को शामिल करने का प्रस्ताव वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में बाहरी हस्तक्षेप बढ़ा सकता है, जो उनकी पारंपरिक स्वायत्तता को प्रभावित करेगा। साथ ही कुछ लोगों का डर है कि इससे सरकारी संपत्तियों को वक्फ संपत्तियों से अलग करने की प्रक्रिया में पक्षपात हो सकता है। विपक्ष का यह भी कहना है कि यह बदलाव बिना किसी व्यापक चर्चा के लाए जा रहे हैं और इससे वक्फ बोर्ड के फैसलों पर अनावश्यक कानूनी विवाद बढ़ सकते हैं। तो आइए समझते हैं आखिर सच क्या है। इस बिल पर मिक्स्ड रिएक्शन आ रही है। एक तरफ इसे पारदर्शिता बढ़ाने का एक कदम बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसे वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता पर हमला माना जा रहा है। हालांकि कई विशेषज्ञों का कहना है कि वक्फ संपत्तियों का सही प्रबंधन और पारदर्शिता जरूरी है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि धार्मिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता का सम्मान किया जाए। तो सवाल वही है, क्या यह बिल सच में सुधार लाने के लिए है या फिर एक पॉलिटिकल मूव? क्या सरकार पारदर्शिता ला रही है या वक्फ बोर्ड की ताकत कम कर रही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।